इस बार के रिपब्लिक डे परेड में एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर और एलसी तेजस को नहीं लाएगी, यानी कि इनका फ्लाई पास्ट देखने को नहीं मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में जब से आया है कि 23 एक्सीडेंट हो चुके हैं, इसके 23 ध्रुव हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो चुके हैं और हालात इतने खराब हैं कि अब 330 हेलीकॉप्टर का फ्लीट पूरा ग्राउंडेड है। नए नए एयरक्राफ्ट हमारे, और दोनों ही नए हैं, ये भी नहीं कोई 10 20 30 साल पुराने हैं, 10 साल भी इनको आपका नहीं हुआ है। ये क्यों आपके क्रैश हो रहे हैं? इस कारण से दोनों को अभी आपका ग्राउंड किया गया है। तेजस जो फाइटर्स है हमारे, जिसको कि बड़ा टॉम टॉम किया जाता है मोदी सरकार के द्वारा कि देखो हमने तेजस फाइटर तैयार कर दिया है, वो सिर्फ खोखे बन के खड़े हुए हैं। उसके पहले 2-4 इंजन आए थे। पावर थ्रस्ट में जो कमी है उसको देखते हुए उनको भी इस बार 26 जनवरी की परेड में से जो एयर शो होता है तेजस एयरक्राफ्ट को विड्रॉ कर लिया गया है। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाता है और अपने असले की नुमाइश करता है और दुनिया को बताता है कि ये चीज़ें हमने तैयार की हैं, आप अपने मुल्क में ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बार भारतीयों के होश तब उड़े जब भारतीयों को ये खबर मिली कि भारत के 330 हेलीकॉप्टर उड़ने के काबिल ही नहीं रहे, जिसको भारत अपने मुल्क में खुद तैयार कर रहा था। इसी मंथ में एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था, जिसमें भारतीय पायलट समेत 3 इंजीनियर मारे गए थे और ये तबाह होने वाला हेलीकॉप्टर भी भारत में ही तैयार करदा था। ये उन 330 हेलीकॉप्टर में शामिल है। और दूसरा तेजस त्यारा, जिसे भारतीय पूरी दुनिया को बताते थे कि ये हमारा शाहकार है, इसे हमने खुद तैयार किया है, वो भी इस बार रिपब्लिक डे पर उड़ने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि उसके इंजन भी भारत के पास नहीं है। जिसके बाद भारतीय अवाम सोशल मीडिया पर शदीद गमो गुस्से में है और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय एयरफोर्स कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है मोदी की हुकूमत में। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान अपने बलबूते पर बहुत से तैयारे बनाने के काबिल हो चुका है, जिसमें JF-17 थंडर तैयारा शामिल है, जिसे कई मुमालिक खरीद भी चुके हैं और पसंद भी कर रहे हैं और कुछ के साथ अभी डील हो गई है। हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से भी ये खबर आई थी कि वो भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं JF-17 थंडर तैयारे को खरीदने पर। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया पर इन 330 हेलीकॉप्टर्स के नकारा होने की खबर पर क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। रिपब्लिक डे परेड आ गई साहब, लेकिन कमाल की बात है कि इंडिया का प्राइड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव इसमें नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों में जब से आया है कि 23 एक्सीडेंट हो चुके हैं, इसके 23 ध्रुव हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो चुके हैं और हालात इतने खराब हैं कि अब 330 हेलीकॉप्टर का फ्लीट पूरा ग्राउंडेड है। करीब करीब 10 दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, एक भी हेलीकॉप्टर उड़ नहीं रहा है, ना कोस्ट गार्ड का, ना नेवी का, ना एयरफोर्स का, ना आर्मी का। इस किस्म के हालात कई बार पहले पैदा हुए और पूरे के पूरे जो उनकी कमियां हैं और जो सेटबैक है बहुत बहुत बड़ा है। डिफेंस सेक्रेटरी का कहना है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है। सिर्फ पिछले 5 सालों के अंदर ही 15 क्रैश हुए हैं, इसके 15 क्रैश हुए हैं ध्रुव हेलीकॉप्टर के। अब इसको देखते हुए कि ये तो लगातार क्रैश ही होते चले जाते हैं, तो ये रिपब्लिक डे परेड पे जबकि वहां पर मोदी जी और बाकी मंत्री होंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी स्पेशल गेस्ट होंगे, तो इसको मान लिया गया कि ये खतरा है। और ये खतरा मतलब उड़ते उड़ते क्या पता कहां पे गिर पड़े, भगवान जाने। ये तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर उड़ता कम है, गिरता ज्यादा है। 5 साल में अगर 15 आपके क्रैश हो रहे हैं और अब तक 23 क्रैश इसके हो चुके हैं, जो मैंने पहले भी आपको रिपोर्ट किया था, तो नेचुरली इसके साथ कौन खतरा मोल लेगा। दूसरा, तेजस जो फाइटर्स है हमारे, जिसको कि बड़ा टॉम टॉम किया जाता है मोदी सरकार के द्वारा कि देखो हमने तेजस फाइटर तैयार कर दिया है, वो सिर्फ खोखे बन के खड़े हुए हैं। उसके पहले 2-4 इंजन आए थे, करीब 40 एयरक्राफ्ट तो आ गए थे, लेकिन मुसीबत ये कि 40 एयरक्राफ्ट किस हद तक ऑपरेशनल है हमें भी नहीं पता। शायद उनके अंदर भी जो कमियां हैं और जो उनकी पावर थ्रस्ट में जो कमी है उसको देखते हुए उनको भी इस बार 26 जनवरी की परेड में से जो एयर शो होता है तेजस एयरक्राफ्ट को विड्रॉ कर लिया गया है। ये जो हो रहा है ना अपने आप में, अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इस बार के रिपब्लिक डे परेड में एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर और एलसी तेजस को नहीं लाएगी, यानी कि इनका फ्लाई पास्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा डिसीजन भारतीय वायुसेना ने क्यों लिया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हम 26 जनवरी को भव्य गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा खास हो रहा है कि हमारे 2 इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट इस रिपब्लिक डे परेड में फ्लाई पास्ट नहीं करेंगे। उन 2 एयरक्राफ्ट के नाम है एएलएच ध्रुव, यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव,
और दूसरा LCA तेजस। बात करते हैं ALH ध्रुव की, तो इस हेलीकॉप्टर को भारत की ही कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अभी हमने पिछले 2-3 सालों में कई घटनाएं देखी हैं जहां पर ये हेलीकॉप्टर्स लगातार क्रैश होते जा रहे हैं और इसी साल के पहले मंथ में यानी कि जनवरी 2025 में हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ALH हेलीकॉप्टर था वो क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें हमारे 3 इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स आपके मारे गए थे। तो HAL ने ये डिसाइड किया कि जो हमारे पास टोटल 330 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हैं उनको हम ग्राउंडेड करेंगे यानी कि जमीन पर लाएंगे और जब तक ये पता नहीं लगा लिया जाता कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिससे कि इनके आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं, तब तक हम इनको मंजूरी नहीं देंगे कि ये हवा में ऑपरेट हो, हवा में ये उड़े। तो ये चिंताजनक बात जरूर है। 330 ऐसे हेलीकॉप्टर्स, आप सभी जानते हो कि 330 हेलीकॉप्टर को बनाने में कितना समय लगता है, कितने पैसे लगते हैं। यहां तक कि HAL नीदरलैंड और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों की जो कंपनियां हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है और उनको ये बता रही कि आप हमारे हेलीकॉप्टर की डिजाइन देखो, इंजन्स देखो कि उसमें क्या खराबी है। निर्मित एयरक्राफ्ट जिसका नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उसको भी फ्लाई नहीं करवाया जाएगा। आपको पिछले साल याद होगा, मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में एक भारत शक्ति करके एक्सरसाइज की गई थी राजस्थान में और मोदी जी जाने वाले थे और उसी समय जो है LCA तेजस का भी आपका क्रैश हो गया था, वो पहला क्रैश था। तो उसको भी लेकर आपकी चिंता जताई जा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नए नए एयरक्राफ्ट हमारे, और दोनों ही नए हैं, ये भी नहीं कोई 10 20 30 साल पुराने हैं, 10 साल भी इनको आपका नहीं हुआ है, ये क्यों आपके क्रैश हो रहे हैं। इस कारण से दोनों को अभी आपका ग्राउंड किया गया है। LCA तेजस के जो एयरक्राफ्ट है वो सिंगल इंजन वाले होते हैं, उनमें इंजन आपका अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का लगाया जाता है। इस बार के रिपब्लिक डे परेड में टोटल 40 एयरक्राफ्ट आपको देखने को प्राप्त होंगे, जिसमें 22 फाइटर जेट्स, 11 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और 7 हेलीकॉप्टर्स रहेंगे। हेलीकॉप्टर में जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर हो जाता है जिसको हमने अमेरिका से खरीदा है। राफेल जेट विल कैरी आउट दी ग्रैंड फाइनल मैन्यूवर नेम वर्टिकल चार्ली। वर्टिकल चार्ली आप जानते हो ना, जो 90 डिग्री पे एकदम हमेशा घूम के जो है एयरक्राफ्ट ऊपर तक जाता है, काफी अच्छे तरीके से होता है। सुखोई से, राफेल से त्रिशूल फॉर्मेशन बनाई जाती है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि मेनली दिल्ली में जहां पर पोल्यूशन हो रहा है तो वहां पर बादल आपके रहेंगे, कितना हम अच्छे तरीके से उसको देख पाएंगे ये भी एक बड़ा प्रश्न है। चाहे इन्वायरमेंट लेवल पे देखिए, चाहे पर सैन्य स्तर पे देखिए, दिक्कतें अभी आ रही। नाजरीन, वीडियो अपने मुलाहजा की मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दें कि भारतीय 330 तैयारों का कचरा बन जाना किसकी गलती है आपकी नज़र में, नरेंद्र मोदी की या भारतीय एयरफोर्स की? दोनों में ज़्यादा कसूरवार कौन है?